माँ, माँ कहाँ गई? अरे माँ, तुझे क्या हुआ? अरे बेटा, बहुत पैरों में दर्द है बेटा, थोड़ा दवा दे बेटा। जब तक तू मेरा पैर नहीं छूता है ना, तब तक मेरा दर्द कम होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, दो मैं दवा देता हूँ। पर बेटा, तू क्या बोलने आया था? बोला नहीं। माँ, अभी ऑफिस के लिए मैं निकल रहा था, तो नाश्ता के लिए बोलने आया था। अरे बेटा, मेरी तबीयत तो सही नहीं है, क्या नाश्ता मैं बनाऊंगी? तो माँ, कुहू है ना, कुहू को बोल दो ना ब्रेड सेकने के लिए। मैं ब्रेड ही खाकर चला जाऊंगा। अरे क्या बेटा, तुम्हारी बहन भी तो इतनी बड़ी नहीं ना हुई है कि अभी से ही किचन में लगा दो उसे। तो ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस तरफ ही जाकर कुछ खा लूंगा। अरे बेटा, तू तो खा ही लेगा ऑफिस तरफ जा करके, लेकिन हम माँ बेटी कहाँ खाएंगे? तो माँ, मैं क्या करूँ? बोलो ऑफिस नहीं जाऊँ? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहाँ बोल रही हूँ कि ऑफिस मत जा, लेकिन हम लोग खाना क्या खाएंगे बेटा? कोई बात नहीं माँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, वो तो खा लेगी ना। अरे बेटा, मेरे से कहाँ खाना खिलाता है होटल का ऑनलाइन? वो खाना थोड़ी ना मुझे पचेगा बेटा। तो मैं क्या करूँ माँ? ऑफिस तो जाना जरूरी है ना। ऑफिस छोड़ करके बैठ जाऊंगा तो ऐसे थोड़ी ना घर चलेगा। अरे बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखना बेटा, कुहू ब्रेड सेक देगी ना, तो तुम लोग क्या खाता है बाजार से ला करके समोसे वगैरह, वो भेजवा देता, समोसे या कचौरिया, वो मैं खा लेती, लेकिन होटल का खाना नहीं खाऊंगी बेटा। ठीक है माँ, मैं देखूंगा। अगर रास्ते में रामू चाचा के दुकान खुला होगा ना, तो मैं बोल दूंगा, वो कचौरिया और समोसे घर पे पहुंचा देंगे। ठीक है बेटा, पैर दबा देना बेटा, बहुत दर्द कर रहा है। अगर मैं अपने पैरों पर रहती बेटा, तब तक तो मैं खाना तुम्हारे लिए बना ही देती। माँ, बस 10 मिनट है मेरे पास। 10 मिनट में दवा देता हूँ, ऑफिस से आने के बाद मैं फिर दवा दूंगा। ठीक है बेटा। माँ भी ना क्या एक्टिंग करती है, मन खुश कर दी मेरा। अच्छा, भैया चले गए, चलो माँ के पास। माँ, तुम तो जबरदस्त एक्टिंग करती है माँ। सच में बेटा, मेरा सचमुच में एक्टिंग लगा ना? कि हाँ माँ, 100%। लग ही नहीं रहा था कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं है। अरे बेटा, करना पड़ता है ये एक्टिंग। अभी से एक्टिंग नहीं करूंगी ना बेटा, तो तुम्हारा भाई तो मेरे हाथ से निकल ही जाएगा। जब से मैं सुनी हूँ ना तुम्हारा भाई को लड़की के साथ बातचीत करते हुए, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कई बार तुम्हारा भाई से पूछने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा भाई तो इग्नोर कर देता है, जैसे मुझे पता ही नहीं है ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैं तो सोच रही हूँ ना बेटा कि जल्दी से एक अच्छी लड़की देख करके इसकी शादी करवा दूं, नहीं तो तुम्हारा भाई अगर वो लड़की को मेरे सामने ला करके खड़ा कर देगा ना, माँ मैं इसी से शादी करूंगा, तब तो उस दिन बहुत बुरा होगा बेटा। हाँ माँ, तो जल्दी पता करो ना, तू बैठ करके क्या कर रही है? वो मामी है, मामा है, और भी तो रिश्तेदार है ना, उन लोग से बात करो ना कोई लड़की का रिश्ता बता ही देंगे। हाँ बेटा, मैं आज ही अपनी बहन से बात करती हूँ, शायद उसके नजर में कोई रिश्ता हो। लगता है माँ, वो समोसे वाले वो अंकल जी आ गए, पता नहीं भैया समोसे भेजे हैं कि कचौड़ियाँ भेजे हैं। जा बेटा लेकर के आ, मेरा तो कल ही से मन कर रहा था खाने को। देखो, एक्टिंग करने के बाद तो आज मिल ही गया, नहीं तो तुम्हारा भाई बोलता माँ इतना सुबह सुबह तला भुना मत खाओ। ठीक है माँ, अभी लेकर आती हूँ। चलो अपनी बहन से नहीं तो भाभी से रिश्ता पूछती हूँ। एक दो लड़कियां अगर बता देगी तो अपनी तरफ का ही मैं ले आती हूँ, क्योंकि अपने मनपसंद से शादी करूंगी तो बहू मेरे अंडर में तो रहेगी ना। हेलो दीदी, आप नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? मैं कैसी रहूंगी दीदी, ठीक ही हूँ। बताइए आप किस लिए फोन किए थे? अरे भाभी, 2 सप्ताह पहले मैं आपसे बात की थी ना, उस समय मैं आपसे पूछी थी ना कि अगर भाभी आपके नजर में कोई संस्कारी लड़की होगी तो बताइएगा। अभी आपने पता किया क्या भाभी? नहीं नहीं दीदी, अभी कहाँ पता की हूँ, अभी तो मैं अपने मायके में बात भी की थी, तो वहाँ तो कोई अभी दिख ही नहीं रही है लड़की। जैसी मेरी नजर में आएगी ना, वैसी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है दीदी, और भी काम पड़े हुए हैं, वो बहू बुला रही है, वो पोते को लेना है ना, तो ठीक है दीदी, मैं बाद में बात करती हूँ। कर दिए बेइज्जती मेरी भाभी, पता नहीं मेरे से क्यों इतना जलन है इनको। मैं जान रही हूँ ना, अगर लड़की नजर में होगी भी ना, तो ये भाभी मुझे बताने वाली नहीं है। अच्छा, ऐसा करती हूँ, अपनी बहन से ही पूछ लेती हूँ। अरे सोहम, आज इस तरह से तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे यार पूनम, मैं क्या बोलूं। मैं अपने घर से ना बहुत परेशान हूँ। आए दिन मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर से नहीं दिखवाया क्या आंटी जी को? अरे मैं बराबर दिखाता हूँ, लेकिन उसको वही घुटने का प्रॉब्लम, पैरों का प्रॉब्लम, हमेशा वही सब लगा हुआ रहता है। तो मैं क्या करूँ? मैं खुद परेशान हूँ। ना माँ टाइम पर खाना बना पाती है, ना नाश्ता बना पाती है। अरे यार क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा में तो ये सब होता है ना। लेकिन मैं तो इतना बोलूंगी कि किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाओ, आंटी जी को वहाँ दिखवा लो, शायद उनका दर्द में तो आराम मिलेगा ना। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है कि माँ को मैं स्पेशलिस्ट के पास नहीं ले गया हूँ? अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ले गया हूँ।
सब जगह तो वही बोलता है, दवा खिलाने के लिए, दवा खिलाने के बाद भी माँ को तो दर्द में कोई आराम ही नहीं मिलता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ पूनम। तो कहना क्या चाहते हो वो बताओ मुझे। देखो पूनम, हम लोग तो एक दूसरे को चाहते हैं, क्या मेरे से तुम शादी करेगी? सोहम, ये तो बहुत बड़ा फैसला है, इसके लिए तो मुझे मेरी माँ और पापा से पूछने होंगे ना। तो पूछ कर बताओ ना यार, मैं ना अब अकेला रह नहीं सकता हूँ, घर की वैसी परेशानी मुझे झेला नहीं जा रहा है। तुम अगर मेरे घर में आएगी तो आधा तो तकलीफ मेरी कम होगी ना। अच्छा ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। ठीक है पूनम, तो मैं भी अपनी माँ से बात करता हूँ। ठीक है सोहम। अरे बेटा, तुम्हारी मौसी जो फोटो भेजी है लड़की का, तुम्हें पसंद आई? माँ, हम लोग को पसंद करने से क्या होगा, पसंद तो भैया को आनी चाहिए ना माँ। मैं तो बोलूंगी ना माँ, इतना तुम जल्दबाजी मत करो, भैया से भी एक बार राय मशवरा ले लो। तुम्हें नहीं पता है क्या बेटा, तुम्हारे भाई से राय मशवरा लेने बैठूं ना तो उसका पसंद से शादी करना पड़ेगा मुझे। माँ, मेरे ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रही है, अब भैया से पूछो, मेरे से क्या पूछ रही है। क्या बात है, इतना शोर हो रहा है? माँ ठीक हो गई? अब भैया माँ से ही पूछ लीजिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, आओ ना बैठो ना। जाओ भैया के लिए चाय और पानी लेकर आओ। ठीक है माँ। आओ ना बेटा, बैठो। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो ना, क्या बात करनी है? बेटा, तुम्हारी मौसी ना तुम्हारे लिए एक रिश्ता भेजी है। कुहू, बेटा तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारी मौसी फोटो भेजी है ना, वो मोबाइल लेते आना बेटा, तुम्हारे भैया को दिखाना है। ठीक है माँ, आ रही हूँ लेकर। माँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा, कुहू अभी मोबाइल लेकर के आ ही रही होगी, तुम मोबाइल से फोटो देख करके बताना कि लड़की तुम्हें कैसी लगी। वैसे तो हम लोग को लड़की बहुत अच्छी लगी बेटा, सिर्फ तुम्हारा ही हाँ चाहिए। और वैसे भी बेटा, तुम्हें पता है ना कि हमेशा मैं बीमार पड़ी रहती हूँ। अब बताओ बेटा, घर का काम मेरे से कुछ होता नहीं है, इस तरह से बीमार पड़ी रहूंगी, पता नहीं कब ऊपर बुलावा आ जाए। इसलिए बेटा, मैं जब तक जिंदा हूँ ना तो दोनों बेटा बेटी की शादी कर लो, उसके बाद जाओ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है तुम? माँ, इस बारे में मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा, तुम बाद में बताना, पहले मैं जो पसंद की हूँ ना लड़की, उसे तुम देख लो, और देख करके चलो कल ही लड़की को दिखाते हैं, और उसके बाद तुम्हें पसंद क्या करना है बेटा, तुरंत वही तुम्हारा रिंग सेरेमनी करवा देंगे। कब तक मैं चुप रहूं? नहीं, बोलना ही सही है, नहीं तो ये माँ पसंद कर लेगी लड़की को तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। माँ पहले मेरी बात तो सुनो। अरे बेटा, क्या सुनना है, पहले मेरी बात सुनो तुम। अरे को क्या कर रही है, लेकर आना फोटो। माँ, फोटो मत मंगवाओ। क्यों बेटा? माँ, इसी बारे में तो मैं तुमसे बात करने के लिए 2-4 दिन से सोच रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना माँ, कि जिस ऑफिस में मैं काम कर उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम करती है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ माँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ। ये क्या बोल रहा है बेटा तुम, हमारे घर में कोई लव मैरिज नहीं करता है। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी ये छोटी बहन क्या सीखेगी, और मैं ऊपर जाकर के तुम्हारे पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो तो मुझ पर तुम दोनों की जिम्मेदारी छोड़ करके गए हैं, अब तुम दोनों अपनी अपनी मर्जी करोगे तो मेरी क्या जरूरत है इस घर में। अब मैं पूनम को क्या बोलूं? मैं पूनम को धोखा भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। मैं जानती थी कि ये लड़का एक दिन ना एक दिन बोलेगा ही, और ये मैं नहीं जान रही थी कि इतना जल्दी बोल देगा। कोई बात नहीं, मैं भी उसी की माँ हूँ, शादी तो मैं उस लड़की से करने नहीं दूंगी इसे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पूनम बोलो ना, कैसी हो तुम? अरे यार, पता तुम्हें, मेरी माँ मान गई, मैं तो कभी विश्वास ही नहीं की थी, कल ही मेरी माँ और पापा तुम्हारी माँ से बात करने आ रहे हैं। ठीक है पूनम, अभी मैं कुछ काम में फंसा हुआ हूँ, काम करके तुमसे बात करता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूं, मेरी माँ तो नहीं मान रही है, मेरी माँ तो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। एक आइडिया है, गांव में जाकर दादाजी से बात करता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, कल मैं सुबह ही गांव के लिए निकल जाऊंगा, माँ से बताऊंगा भी नहीं। अरे बेटा, इतने दिनों पर अपनी दादा की याद आ ही गई। हाँ दादाजी, मुझे आपसे मिलने का बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही यहाँ गांव पर आ गया। और वैसे भी दादाजी, मैं तो आपसे बोल बोल करके थक गया कि शहर में रहिए हमारे साथ, लेकिन आप हैं दादाजी कि रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अरे बेटा, क्या बोल रहा है? तुम्हें पता है ना कि शहर का हवा पानी मुझे जरा सा भी सूट नहीं करता है। मैं तो अपना गांव में ही रह करके अपना खेती बाड़ी को देखते रहता हूँ, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। यहाँ का हवा पानी मुझे सूट भी करता है। वैसे बेटा, अब तो तुम्हारा दादा अपना परपोता देखने के लिए जिंदा है बेटा, अब तो मुझे परपोता का सुख देगा बेटा। बस बेटा, अब बहुत देर कर रहा है, अब जल्दी से घर में एक बहू ले आ, मेरी भी जिम्मेदारी जो है वो मैं पूरी कर लूं। दादाजी, मैं आपके लिए एक बहू ढूंढ लिया है। मैं तो कई दिन से माँ को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माँ तो कह रही है कि वो लव मैरिज नहीं होने देगी। अच्छा, मेरे होते हुए बहू फैसला कैसे ले सकती है हाँ या ना करने की? वो कौन होती है? अभी तेरा बाप का बाप जिंदा है,
दादाजी के फैसले के आगे तो मौत तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। चल, आज ही मैं शहर चलता हूँ और मुझे उस लड़की के घर ले चल, उसके परिवार से आज ही मुझे मिला दे। हाँ हाँ दादाजी, चलिए मैं तैयार हूँ। मुझे पता है कि पिताजी क्यों आए हैं। ये सोहम अपनी मनमानी करना चाहता है और पिताजी के आगे मेरी एक नहीं चलेगी। क्यों बहू, क्या ये मैं सुन रहा हूँ? क्या पिताजी? यही तुम्हें नहीं पता क्या, ये सोहम किस लड़की से शादी करना चाह रहा है? पर पिताजी। तो पर क्या, जब मेरा पोता को लड़की पसंद है तो तुम इस तरह से आनाकानी क्यों कर रही है? मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। अभी कहती तुम लोग सब तैयार हो और चलो उस लड़की के घर। अभी अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो ये पिताजी इज्जत का बवंडर कर देंगे। हाँ हाँ पिताजी, चलती हूँ ना, आ रही हूँ तैयार होकर। दादाजी, मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। ये कैसे संभव है पूनम? तुम शादी करेगी तो घर नहीं संभालेगी, सीधे जॉब करने लगेगी? नहीं बहू, पूनम तो मुझे बहुत ही संस्कारी लग रही है और लड़कियों का नौकरी करना तो आज के जमाने की जरूरत है। हम तो इसमें कुछ भी नहीं मांगते। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और हमें भी पूनम बहुत अच्छी लगी। तो ठीक है, मैं रिश्ता पक्का समझो। अरे हाँ बेटा जी, जब दोनों बच्चे राजी हैं शादी करने के लिए तो हम लोग इसमें बीच में कांटा क्यों बने? और वैसे भी आपकी फैमिली बहुत अच्छी मुझे लगी और हमारा फैमिली आप देख ही रहे हो, और हमें भी पूनम भी अच्छी लगी और आप लोग का परिवार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर रिश्ता जोड़ने में देरी नहीं करते हैं। इसे अपनी बहू बना लीजिए बाबूजी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि इसे एक दिन भी अपने घर में चैन की सांस लेने नहीं दूंगी। मैं इस लड़की को इतना परेशान करूंगी ना कि इस लड़की को घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा बेटा इस लड़की से शादी करने से पछताएगा कि मैं क्यों इस लड़की से शादी किया था। तो बेटा जी, पंडित जी को बुलाते हैं और दोनों बच्चों को शादी फिक्स करवा देते हैं। हाँ, जरूर जरूर। अच्छा दादाजी, लड़की आपको बहुत अच्छी लगी? अरे हाँ बेटा, बहुत अच्छी लड़की है। देखना तुम्हारी भाभी के साथ खूब बनेगी। बेटा, वो दूसरे घर से आ रही है तो तुम्हारे घर में आएगी तो तुम लोग को थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ दादाजी। और वैसे भी बेटा, आज के जमाने के हो करके बहुत लड़की संस्कारी है। तो दादाजी, आपको ना शादी तक घर पे ही रहना होगा, अभी तो आपको गांव जाने नहीं दूंगा। अरे हाँ बेटा हाँ, तुम दोनों को शादी करवा कर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं अच्छी तरीके से माँ को जानता हूँ, अगर आप चले गए ना दादाजी तो मेरी माँ घर में झगड़ा कर देगी। जो मेरे घर में थोड़ा खुशी का वातावरण है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। अरे बहू कहाँ गई? हाँ पिताजी। अरे वाह बहू, इतना जल्दी कपड़े चेंज कर ली। अच्छा है अच्छा है, चेंज करके रहेगी तो बहू भी सोचेगी कि मेरी सास ना फैशनेबल है। क्या पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बहू जा, मेरे लिए मसाले वाली चाय बनाकर लेकर आ। जी पिताजी। हाँ, जल्दी जल्दी शादी की तैयारी कर, नजदीक दिन आ गया है, ज्यादा समय नहीं है। और वैसे भी बहू, नई बहू के लिए गहने की शॉपिंग कर ली? बाबूजी, शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? अब ये लोग लव मैरिज कर रहे हैं तो लड़की को उसके घर से ही मिलेगा ना पिताजी। अरे बहू, मैं अपनी परपोता बहू के लिए एक हार बनवाया हूँ, वो तो मैं अपनी परपोता बहू को जरूर दूंगा। कौन सा बाबूजी? अरे बहू, वो हार तुम्हारे पास ही है, वो खानदानी हार है। तुम्हारी सास ने तुम्हें दिया और तुम्हारी बहू आ रही है तो तुम अपनी बहू को देगी। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। ये पिताजी आ करके ना जिंदगी में ग्रहण लगे हुए हैं। वो भला हार मैं बहू को दे दूंगी? इनके सामने तो दे दूंगी, बाद में छीन लूंगी। सचमुच सोहम, अगर तुम्हारे दादाजी नहीं होते ना तो हमारी शादी भी नहीं होती। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पूनम। ठीक है सोहम, अब मैं जा रही हूँ बाजार, शादी का नजदीक दिन आ गया है। जो मैंने पसंद किया है ना शेरवानी, वही शेरवानी कल पहन करके आएगा। अरे हाँ पूनम, क्यों नहीं, जरूर। माँ तुझे क्या हुआ? वो भाभी ना हल्की साड़ी मांग रही है। क्यों, तुम्हारी भाभी के मायके से नहीं मिला है क्या हल्की साड़ी? ओ माँ, भैया बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी भाभी भारी साड़ी पहनी है, उसे थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो माँ के पास होगी हल्की हल्की साड़ी, तो माँ से मांग कर ले आना। और दादाजी भी बोले कि तुम्हारी माँ के पास अच्छी अच्छी हल्की हल्की साड़ी है बेटा। ये बाबूजी ना मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। तो माँ क्या बोलूं भैया से? रुक जा, दे रही हूँ। प्रणाम दादाजी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। प्रणाम माँ जी। अरे बेटा, अब दोनों को तो मैं शादी करवा दिया, अब बहू के हाथ से खाना भी खा लिया। बहू के तो हाथ में स्वाद ही स्वाद है बेटा। अब तो मुझे जाने दे बेटा गाँव। ये माँ जी को पैर छुई तो ये आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? लगता है माँ जी के मन में ना अभी भी मेरे प्रति गुस्सा है। अरे दादाजी, इतना जल्दी क्या है, अभी कुछ दिन और रुकिए ना। अरे नहीं बेटा, जाने दे, बीच बीच में आया करूंगा मैं।
ठीक है दादाजी, अब आप मान नहीं रहे हैं तो मैं कैसे रुकूं? अभी रुकिए दादाजी, मैं आपको स्टेशन पहुंचा दूंगा। ऐसा करता हूँ दादाजी, स्टेशन नहीं, गांव पर ही छोड़ करके आता हूँ आपको। अरे बेटा, मैं पहुंच जाऊंगा गांव। तू अभी अपना जॉब देख, शादी के चक्कर में बहुत दिन छुट्टियां ले लिया है। नहीं नहीं दादाजी, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो आपको गांव पहुंचा करके ही आऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा, अब तुम लोग दोनों शादी के चक्कर में बहुत छुट्टियां ले लिया है। अब तुम दोनों कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लो, और मैं भी अपना गांव में जाकर खेती बाड़ी का काम शुरू करता हूँ। पता नहीं मेरे गैर मौजूदगी में मेरे आदमी कैसे काम कर रहे होंगे। मेरे गैर मौजूदगी में सब लापरवाह ना हो जाए। और हाँ बहू, हाँ पिताजी। अब शादी करके तुम्हारी बहू घर में आ गई है, तो सब मिलजुल करके रहा करना, समझी ना? जी पिताजी। छोड़ा है दादाजी को गांव पर। हाँ पूनम, अब मुझे ना ऑफिस जल्दी ही ज्वाइन करना होगा, और मुझे लगता है पूनम तुम्हें भी ऑफिस जल्दी ही ज्वाइन करना होगा। काफी दिन शादी के चक्कर में हम लोग छुट्टियां लेकर के बैठे हुए हैं घर में। ज्यादा छुट्टियां करेगी ना तो तुम्हारी नौकरी जाना ही जाना है। मैं कहाँ छुट्टियां कर रही हूँ, मैं भी तो वही सोच रही थी कि आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। जा रही हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। माँ। हाँ बेटा। देखो माँ, देखो इस महारानी को, कैसे सारा काम हम दोनों पर छोड़कर चली गई। आखिर शादी करके क्यों आई थी माँ? अच्छा ये बात है ना। रुको, छोड़ दो सारा काम, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुझे। तो और क्या माँ, नहीं करने वाली हूँ मैं कोई काम। शाम हो गई। बेटा। हाँ माँ। भाई के पास फोन कर। क्यों माँ? फोन कर और बोल, माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। ठीक है माँ। हेलो भैया, माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप जल्दी घर आ जाइए। अच्छा, इतना जल्दी कैसे माँ की तबीयत खराब हो गई कुहू? मैं तो माँ को सुबह भला चंगा देखा था। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या भैया? अरे कोई बात नहीं कुहू, मैं ना डॉक्टर को घर पर ही भेज देता हूँ। डॉक्टर को घर पर क्यों भेजना भैया, आप आ जाइए ना। अरे कुहू, मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम पड़ा हुआ है। इतने दिन ऑफिस नहीं आया ना, उसी के वजह से इतना काम पड़ा हुआ है। सुना माँ, भैया क्या बोले? पत्नी के आते के साथ ही माँ के लिए वक्त ही नहीं रहा। रुक, अभी मैं बताती हूँ। ये बहू को तो मैं आज बताती हूँ। यही साड़ी पहन करके यहाँ आई थी ना, इसी साड़ी को मैं काटती हूँ। ये दोनों आ गए? हाँ माँ। अब तो पत्नी आ गई है ना बेटा, तो माँ की परवाह क्यों होगी? अब तो माँ के लिए बेटे के पास टाइम ही नहीं है बेटा। चाहे माँ भगवान की प्यारी क्यों ना हो जाए, फिर भी बेटा तो बीबी के पास ही ऑफिस में ही रहेगा ना। ईमान है, पता नहीं क्या होते जा रही है। ये सोहम की माँ की सोच कितनी गंदी है। कोई अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आज कई दिनों बाद ऑफिस गया था ना, तो काम बहुत था, इसी कारण मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं तो डॉक्टर को तो भेज दिया था ना, और मैं डॉक्टर से पूछा भी कि क्या हुआ माँ को, तो उन्होंने बताया कि कुछ खास नहीं, बस बीपी हाई हो गई थी। अब आप ही सोचो माँ, मेरे बगैर आए हुए काम चल रहा था ना, अगर आप ऐसे ही मुझे रोज रोज बुलाओगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भैया, माँ ना नौकरी जरूरी है, लेकिन माँ भी तो जरूरी है ना। को तुझे घर में इस तरह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। अगर ऐसे ही अपने ससुराल में करेगी ना तो घर से निकाल देंगे सब। जा करके चाय बना। क्यों, आपकी पत्नी चाय भी नहीं बना सकती है क्या? सुबह का सारा काम तो हम लोग पर छोड़ करके चली जाती है भाभी। भाभी को पता भी है कि ससुराल क्या होती है, नौकरी करना इतना जरूरी थोड़ी ना है। को तमीज से बात करो। उसके लिए अपनी बहन को डांट रहा है। अरे बहन की क्या गलती है, उस महारानी को चाय बनाने के लिए क्यों नहीं कहता? ये लीजिए चाय। जा कहाँ रहा है? तुम्हारी बुआ ने फोन की थी। क्यों? तुम दोनों को तुम्हारी बुआ ने खाने पर बुलाया है। हम दोनों नहीं, हम लोग सब साथ में चलेंगे। तुम्हें पता है ना कि मैंने तो कसम खाई है कि मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम दोनों ही होकर के आ जाओ। ठीक है पूनम। हाँ क्या हुआ? तुम आज 7 बजे तैयार रहना, बुआ जी के यहाँ जाना है। ठीक है, मैं तैयार होंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बाजार से कुछ सब्जी वगैरह लाना है ना, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। मैं क्या पहन कर जाऊंगी बुआ जी के यहाँ? कौन ही पहन कर चल जाती हूँ। बस हमारा नाक ही कटवाना बाकी रह गया। क्या हुआ माँ जी? अरे ये क्या ड्रेस पहन करके जा रही है? इतनी सारी साड़ियाँ हैं, कब पहनोगी? ठीक है माँ जी, मैं साड़ी ही पहन करके चली जाती हूँ। ये तो मेरी फेवरेट साड़ी थी, इस साड़ी को किसने काट दिया? कौन काटेगा? घर में तो माँ ही बेटी रहते हैं ना, और कौन काट सकता है? मैं तो शादी के दिन तो यही साड़ी पहन करके यहाँ आई थी। साड़ी तो अच्छी वाली थी, इसे रख करके ऑफिस ही तो गई हूँ। इस बीच में कैसे कट सकता है ये साड़ी? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी किसने काटा। पूनम जल्दी करो। मैं भी आज इंतजार ही कर रही हूँ, कब ये बहू रानी आएगी
और जोर जोर से चिल्ला करके बोलेगी, तभी मैं अपने बेटे को नजर में इसे बुरा बनाऊंगी। वाह बेटा वाह, खुद तो खाने के लिए चल दिया। क्या हुआ माँ? तुमने ही तो बोला था कि बुआ जी खाने पर बुलाई है। हाँ मैंने बोला था कि तुम दोनों को बुआ जी खाने पर बुलाई है। ये नहीं सोचा कि बहन और माँ भी तो घर में अकेली है, तो क्या खाएगी? जरा ये बता बेटा, हम घर में बहू लाए हैं या महारानी? माँ जी, मैं अभी आधा घंटा में आप लोग दोनों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। ये बहू कुछ बोली क्यों नहीं? गई थी साड़ी पहनने के लिए, तो साड़ी तुम्हें काट दी थी, ये चिल्लाई क्यों नहीं? मुझे पता है बेटा कि तुझे इतना आने में देर क्यों हुई। भाभी तो हमारे यहाँ कभी आने वाली नहीं है, और मुझे पता है बेटा कि तुझे भी और बहू को भी खुशी से आने नहीं दिया होगा। अरे नहीं नहीं बुआ जी। आप लोग बातें कीजिए जब तक मैं चाय नाश्ता की तैयारी करती हूँ। हाँ बहू जा। दीदी साथ में मैं भी चलती हूँ ना। अरे नहीं नहीं पूनम, तुम माँ जी के पास और देवर जी के पास बैठो ना, जब तक मैं नाश्ता और खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ तो आपसे लंबी बातें करना चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे घर पर तो आपके जैसी मेरी कोई जेठानी नहीं है। बुआ जी के घर पर मुझे मेरी जेठानी मिली, तो थोड़ा जेठानी का भी तो फायदा उठा लो। अरे हाँ बहू जा, दोनों जा। ठीक है पूनम, चलो माँ जी भी बोल दिए। अरे बेटा, अब तुम्हारी माँ कैसी है, बहन कैसी है, सब घर में ठीक है ना? शादी करके आई बहू तो उसके आने के बाद सास तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है ना? अरे क्या बताऊं बुआ जी, आपको तो मेरे घर का सब पता ही है। एक तो माँ गुस्सा है कि हम लोग लव मैरिज शादी कर लिए, दूसरी तरफ से गुस्सा है कि ये घर पर रहती नहीं है बहू। अब आप ही बताइए बुआ जी, आजकल एक के कमाने से तो कुछ नहीं ना होता है बुआ जी। वो तो दादाजी थे, जो दादाजी के कारण हमारी शादी भी हुई। अरे बेटा मुझे सब पता है, तू क्या बताएगा? बाबूजी मेरे घर में आए थे तो बताए ना सब। जाने दो, अभी शादी हुई है तो भाभी को थोड़ा बहू के साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। धीरे धीरे भाभी सब समझ जाएंगी, इतनी भी बुरी नहीं है भाभी बच्चों लोग के लिए। शायद बुआ जी आपका बात सच हो। अरे बेटा सब सही होगा, टेंशन मत ले। माँ जी यहीं पर नाश्ता निकाल दो कि डाइनिंग टेबल पर चलेंगे? अरे नहीं नहीं बहू, डाइनिंग टेबल पर ही बैठते हैं, यहाँ पर कैसे हो पाएगा? ठीक है माँ जी, मैं डाइनिंग टेबल पर ही खाना निकालती हूँ। चल बेटा, आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता और खाना बनाई हूँ, चलो खा लो और उसके बाद बताना कि कैसी बनी है। जरूर बुआ जी। तो पूनम कैसी लगी मेरी बुआ जी? तुम्हारी बुआ जी तो बहुत ही अच्छी लगी, और उनकी बहू भी बहुत अच्छी लगी, और कितना टेस्टी खाना बनाई थी बुआ जी ने इस उम्र में। अरे हाँ ना पूनम, पहले मेरी बुआ जी मेरे घर आती थी ना, इतना चहल पहल, इतना घर में खुशियां रहती थी ना कि मैं क्या बताऊं। लेकिन सोहम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बुआ जी को क्यों नहीं आने देना चाहती? ये बहुत पुरानी बात है पूनम, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। हो सकता है इन लोग को कोई पुराना मामला हुआ होगा, फिर मैं क्यों गड़े मुर्दे को उखाड़ रही हूँ। जाने दो, इतना लेट हो गया, अभी तक ये दोनों घर नहीं आए हैं। माँ अभी तक तुम यही बैठी हुई है? क्यों नहीं बैठी रहूंगी, इतनी देर से तुम लोग को आने की क्या जरूरत थी? वहीं सो जाते ना, हम लोग तो यहाँ पागल हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ सोहम, जब से ये लड़की घर में आई है ना, तब से तुम घर के प्रति लापरवाह हो गए हो। अरे माँ, बुआ जी के साथ बैठे बैठे पता ही नहीं चला कि कब देर हो गई, खाते पीते टाइम यूं ही निकल गया। चलो पूनम। और हाँ एक मिनट इधर सुनो। क्या हुआ माँ? तुम लोग का इंतजार करते करते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया है, और मेरी बेटी तो दबा नहीं सकती है, क्योंकि लड़कियां तो पैर दबाती नहीं है। तो तू ऐसा करना, जाओ हाथ पैर धो लो, उसके बाद मेरा पैर दबा देना आकर। ठीक है माँ, चलो रूम में, मैं हाथ पैर धो करके आता हूँ और फिर दबा देता हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि माँ मुझे अपने पास क्यों बुला रही है। उसे लग रहा होगा ना कि अपनी पत्नी को सारा टाइम दे रहा है। ये माँ क्यों नहीं समझ रही है कि मेरी अब शादी हो गई है, पत्नी को भी तो समय देना जरूरी है ना। पर कोई बात नहीं, माँ का पैर भी तो दबाना जरूरी है, हो सकता है कि पैर में उसका दर्द हो रहा होगा। इस साड़ी को देख देख करके तो दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ पूनम, क्या देखे जा रही है? सोहम देखो ना, मैं जो साड़ी पहन करके आई थी ना इस घर में, उस साड़ी को पता नहीं किसी ने काट दिया। अच्छा। हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, शादी की साड़ी थी ना, इतना जल्दी कट गया। और भी तो पूजा पाठ आते हैं ना, उसी साड़ी को तो पहन करके किए जाते हैं, मेरी माँ ने बताया था। पूनम कल से ना तू अलमीरा में अपने सारे कपड़े रख करके और ताला लगाकर ऑफिस जाना। ठीक है। जाने कैसी चाय बनाई होगी, मुझे लगता तो नहीं है कि तुम घर पर कुछ सीख करके आई होगी। ये माँ जी बात बात पर ताने देना क्यों नहीं भूलती। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको आज चाय अच्छी नहीं लगेगी ना तो मुझे कल बता दीजिएगा, मैं आपके टाइप का ही चाय बनाऊंगी। मेरे टाइप का क्या होता है, तुम्हें पता नहीं है कि और घरों में चाय और नाश्ता कैसे बनता है? इतना भी तो सीख करके आना चाहिए था ना तुझे, तेरे मायके से तेरी माँ ने सब कुछ सिखाया नहीं। अरे माँ क्या बातों में लग गई, छोड़ो ना, पियो ना चाय, पी करके देखो तुम चाय, अगर खराब लगेगा ना तो मैं तुम्हारे लिए बनाकर ले आऊंगा। अरे बेटा तू तो पत्नी के
ना, रहता नहीं है। पता नहीं तुम्हारी पत्नी को मैं क्या कर दूंगी। इतना भी नहीं सिखा सकती हूँ क्या मैं? और हाँ बहू, कल के जैसा ना सब फेंक फाक करके ऑफिस मत जाना, सब काम करके ही जाना, समझी ना? जी माँ जी, सब मैं कर लूंगी। और हाँ, कपड़े बहुत सारे बाथरूम में पड़े हुए हैं, तो सब समय पर कपड़े धोकर खाना बना करके सब घर का साफ सफाई करके ही जाना। जी माँ जी। चलो, अलमीरा में तो ताला लगा दी, आज घर का सारा काम निपटा करके ही जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, घर में एक मैं काम वाले को रख लूंगी, जिससे कि मेरी सास को लड़ाई का बहाना तो मिलेगा ही नहीं। ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ माँ जी? इतना भी नहीं जानती कि नाश्ता खाना नहा करके ही बनाया जाता है? माँ जी, मैंने सोचा कि नहा कर खाना बनाऊंगी तो फिर से पसीने से नहा जाऊंगी, इसलिए बनाने के बाद ही नहा लूंगी। यही कहा जाता है लव मैरिज की शादी। लव मैरिज की शादी में ना यही सब ड्रामा होता है। सास की सुनती कहाँ है बहुए? ये देखो देखो, महारानी को मैं कुछ बोली नहीं कि तुरंत नैना गिरने लगा। अरे तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं था कि रसोई कैसे बनाई जाती है? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, नहा कर रसोई बनाना चाहिए, तो तुम्हें शर्म लाज कुछ है नहीं? तुम्हारी माँ ने क्या सीख दी थी कि जा बेटा ऑफिस, लड़के को फंसा करके शादी करके घर में राज करना? सोहम की माँ कैसी है? कैसी कैसी बातें करती है? अरे पूनम, तुझे क्या हुआ? तू सुबह सुबह रो क्यों रही है? सोहम, धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं बिना नहाए खाना बना दिया तो कोई पाप थोड़ी ना कर दिया। देखो पूनम, तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन सोहम, तुम्हारी माँ जिस तरह से बातें करती है ना, वो मुझे सहना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे यार पूनम, हुआ लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, चलो ना जल्दी। बस आ रही हूँ। हाँ चलो। बहू, हाँ, कमरे में ताला लगाकर क्यों जा रही हो? इस घर में ताले नहीं लगते। तुम्हें बताया नहीं तुम्हारे पति ने? क्या कर रही है पूनम? चलो ऑफिस। पूनम, इतना छोटा बात पर तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जब तुम्हारी माँ को मैं पसंद ही नहीं हूँ, वो तो मुझे जीने नहीं देगी इस घर में, और घुट घुट कर मैं नहीं जी सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ। सोहम, ये क्या बदतमीजी कर रही है? तुम्हारी पत्नी की इतनी ही नखरे है ना, तो जाने दो इसे। इस तरह आंखें निकाल करके मुझे मत देखो। मैं आंखें निकाल लेती हूँ, और मुंह खोलेगी ना तो जुबान खींच लूंगी। जुबान तो तुम्हारी खींचेगी निर्मला देवी। बुआ जी, आप आइए ना, अंदर आइए। जब इसके घर में नहीं जाती तो तुम इसे अंदर क्यों बुला रहा है? कहने के लिए निर्मला देवी, तू तो मेरी भाभी हो, लेकिन तुमने मेरी इज्जत कभी नहीं की। मुझे याद है कि किस तरह से तुमने मुझे यहाँ से निकालने की योजना बनाई थी। कुहू के जन्म के बाद जब मैं आई थी ना, तो तुम्हारी आंखों में खटक रही थी, और तुमने मेरे घर से निकालने के लिए मेरे सूटकेस में रखे कपड़ों पर कैंची चला दी थी। तुम सोच रही थी ना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है? जब मैं भैया से बोला ना मेरे घर में कपड़े काट दिए गए हैं, तो तुमने मुझे बुरा बना दिया था और कहा था कि ये ननदानी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा, एक दिन पहले बिल्कुल इसी तरह मेरी साड़ी काट दिया गया था, यानी कि जो माँ जी अपनी ननद के साथ किए थे, वही मेरे साथ ही करना चाहते थे। याद है ना निर्मला देवी कि कैसे मुझे इल्जाम लगाकर मेरे से झगड़ा करके मुझे घर से बाहर निकाल दी थी? और क्या बोला था तुमने कि तू कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि तुझे तमीज नहीं है, यही बोला था ना? अब याद आ रहा है कि सोहम ये दोनों को बीच के झगड़े क्यों बताने से मना कर दिया था। हाँ, तो झूठ क्या मैंने बोला था? सही तो बोला था कि तमीज नहीं है तुम्हारी। और तुम्हें हिम्मत फिर से कैसे हुई कि मेरे घर में अपना पैर रख ली? मेरी बेटी खुद से नहीं आई है, इसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। निर्मला देवी, तुम जैसे लोगों की जगह यहाँ शहरों में नहीं बल्कि गांव के किसी कोने में है। आज के दौर में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती, तो तुम घर में बहू के साथ रहने की काबिल ही नहीं हो। अपनी बुआ से जब बोला था ना, तो इसकी बुआ मेरे पास फोन करके बोल दी थी, तभी मैंने सोचा कि अब मुझे वहां जाना ही जरूरी है, क्योंकि मैं सोच लिया था कि मेरे मरने से पहले सारी संपत्ति बहू और बेटे के नाम कर दूंगा। अपने मरने से पहले कुहू की शादी की जिम्मेदारी निभा जाऊंगा और तुम्हें रहने के लिए गांव में एक घर दे दूंगा, जिससे तुम अपनी बहू को परेशान नहीं करेगी। बुआ जी, मैं सबके सामने बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने पूनम के साथ भी वैसा ही किया। वो तो बेचारी चुपचाप रह गई, उसने ये बात मुझे अकेले में बताई थी। अरे बेटा, ये जब अपनी ननद की नहीं हुई, अपनी सास की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, तो ये बहू की क्या होगी? निर्मला, मैं तुमसे बोलकर गया था ना कि प्रेम के साथ मिलजुल करके रहना बच्चों लोगों के साथ, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारी यही फितरत थी।
तुम मेरे बेटे के साथ प्रेम के साथ नहीं रह पाई तो तुम अपनी बेटे बहू के साथ क्या रह पाएगी। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम गांव के घर में जाकर के अच्छे से रहो और दोनों बच्चों को यही रहने दो, और हाँ वो को भी यही पढ़ने दो। तुम्हारे साथ रह करके तो वो भी शतरंज खेलना सीख गई है। बाबूजी, इतना बड़ा सजा मत दीजिए मुझे, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। यह सब कुछ बच्चों को परेशान करने से पहले क्यों नहीं सोचा। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसके साथ तुम्हें मिलजुल करके रहना चाहिए था, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। सोहम ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम किस तरह से बहू को परेशान कर रही हो। बाबूजी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, सालों पहले मैंने आपके साथ कितना गलत किया था, आज मुझे महसूस हो रहा है। आप बाबूजी को समझाइए ना। दीदी प्लीज, दीदी माफ कर दीजिए दीदी। मैं भला आपको माफ करने वाली कौन होती हूँ? आपने भाई बहन में दूरी पैदा की, मेरे भाई को कभी मेरे घर आने नहीं दिया और आप मुझे कभी भाई से मिलने नहीं दिया। आपको भाई के जाने के बाद आज गलती का महसूस हो रही है, तो इसका क्या फायदा? मेरा भाई तो जा चुका है, अब आपको सॉरी कहने से क्या मिलेगा? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है जो मैं आपको माफ कर दूंगी, बाकी पिताजी जाने। दादाजी, आप माँ जी को मेरे कहने पर एक बार माफ कर दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। अगर ये दोबारा ऐसा कुछ भी करेंगे ना तो फिर आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा दादाजी, लेकिन माँ जी को माफ कर दीजिए। निर्मला देवी, मेरी बहू से अच्छी तो तुम्हारी बहू है, कम से कम उसने बड़प्पन तो दिखाया। तुम्हारी तरह उसने मेरे बेटे के बीच में दूरी तो पैदा नहीं की, जैसे कि तुमने भाई और बहन के बीच में दूरी पैदा की। बाबूजी, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है बाबूजी। ठीक है बहू, तुम्हारे कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी सास को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे मैं अभी के अभी गांव ले जाकर के कोने में रख देता। और हाँ निर्मला देवी, अभी तो मैं फाइनल बोल करके जा रहा हूँ, अगले बार ऐसा मैं कुछ भी सुना ना तो समझ लेना कि मैं अगले बार तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। पूनम, जो हो गया, ऐसा करना कि कल से ना एक काम वाली को बुला लेना, वो भी आकर के घर में तुम्हारा हेल्प कर देगी और बचा कुचा मैं भी हेल्प कर दूंगा। वो है ना, वो भी कुछ कुछ हेल्प कर दिया करेगी। हाँ ठीक है।